उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बना दिया था। इस नए बने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण सेशंस उत्तराखंड में कब से ये लागू होंगे, इसके बाद क्या कुछ बदल दिया जाएगा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष समून कासमी से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। सुनिए। राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को बदलने की कवायद अब शुरू कर दी है, लेकिन क्या सवाल ये भी उठा है क्या अभी मदरसा शिक्षा बोर्ड वर्किंग में है और कब से जो नया प्रारूप है वो शुरू होगा। हमारे साथ मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं समून कासमी साहब वो हैं। बड़ी लोगों में एक अभी चर्चा है कि ये बोर्ड कब खत्म होगा या कब से जो नया प्रारूप है राज्य सरकार ला रही है वो कब स्टार्ट होगा। देखिए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2026 जुलाई 2026 में उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और 2026 जुलाई के बाद शैक्षणिक आयोग के नाम से, यानी जो शैक्षणिक प्राधिकरण है जिसमें 6 माइनॉरिटीज आती हैं, अब तक सिर्फ मुस्लिम थे, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन सबको एक ही जगह से इनका संचालन होगा और इन सबको जो मान्यता लेनी होगी वो जो राज्य शिक्षा बोर्ड है उससे उन्हें मान्यता लेनी होगी। वो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का ये एक ऐसा कदम है कि जो बहुत दूरगामी है और दूरअंदेशी पर ये निर्धारित है। अगर आप मैं इसके बारे में ये बात आपसे कहूँ कि इसके आने का लाभ क्या होगा, नंबर 1 तो ये है कि जो मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते थे उन्हें अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी। 2023 में जब मैं इसका अध्यक्ष बना तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी के नेतृत्व के अंदर उनके मार्गदर्शन में हमने NCERT को लागू किया और NCERT लगा करके जब बच्चों ने उस कोर्स को पढ़ा, सिलेबस को पढ़ा, तो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया कि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हमने भी जब ये जायजा लिया कि इन बच्चों को अगर अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाए तो जो 60 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने इन मुस्लिम बच्चों को, खासतौर से मुसलमानों को, जो मेन स्ट्रीम से जुदा किया है और एक वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल किया है, वो धारणा बदल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के अगर हम देखते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कदम बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए कि 6 की 6 माइनॉरिटीज सबको एक ही जगह से मान्यता मिलेगी, सबका एक ही जगह से संचालन होगा। तो ये मुसलमानों के और मदरसों के अंदर जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है या किया गया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें इसका कोई भी लॉस नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और सेकेंडली ये बात है कि जो समकक्षता मदरसों को हासिल नहीं थी, वो समकक्षता की अब जरूरत नहीं रहेगी, आपको सीधे विद्यालय परिषद से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि प्राधिकरण के जब ये वजूद में आ जाएगा तो इसका फायदा तमाम माइनॉरिटीज को होगा, मुसलमानों को भी होगा। अब तक सिर्फ मदरसों को मान्यता मिलती थी, अब इन तमाम माइनॉरिटीज में जो आते हैं इन सबको मान्यता मिलेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है समून साहब के धीरे धीरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के इदारे हैं उनको खत्म किया जा रहा है और मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी उसी नजरिए से कुछ लोग देखते हैं कि इसको भी खत्म किया गया है। नहीं, देखिए, असल में जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो उनका एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो गलतियां पिछले दौर में जो हुई हैं उन सब चीज़ों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि जो राज्य हैं वो उन मार्गों पर चल करके उन जिन लोगों को मेन स्ट्रीम से काटा है उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये कदम उठाया है, ये मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों के हक में है, उन गरीब बच्चों के हक में है जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जो कहीं और नहीं जा सकते थे। अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी। वो जब मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे तो वो किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे। जैसे आज के दौर में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया। मैं मुसलमानों से सीधा कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने आपको कोई भी
एक जगह कोई आकर के ये बता दे कि कौन सी जगह पे आपको कहीं कोई लॉस हुआ है, एक जगह भी नहीं बता सकते। तमाम योजनाओं के अंदर सबको शामिल किया। एक सवाल मेरा ये भी है, जब नया सिलेबस स्टार्ट होगा, आप बता रहे हैं 2026 में ये शुरुआत हो जाएगी, जुलाई से, तो जो एक विषय चुनने की एक स्वतंत्रता होती है, क्या उसमें उर्दू अरबी शामिल रहेंगी या उस ऑप्शन को हटा दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अब उन सारी चीजों पर जो है अभी तैयारी चल रही है। जो प्राधिकरण आया है उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। वो आने के बाद मैं समझता हूं कि जो सिलेबस तो आपको जो शिक्षा बोर्ड में है, शिक्षा बोर्ड का ही आपको लागू करना पड़ेगा, और आपकी धार्मिक एजुकेशन जो आपको संवैधानिक आपका अधिकार है वो कहीं प्रभावित नहीं होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो समुन कासमी साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि जुलाई 2026 से जो नया बोर्ड है वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक खास और अहम बात यह भी कही कि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो उस शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से पिछड़े हुए थे, उनको भी एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा। और दूसरी खास बात यह कि पहले सिर्फ मुस्लिम समुदाय यानी मदरसा बोर्ड में आते थे, जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो 6 और धर्म और जाति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।